फ्रेंड्स, मेरी तो चौहान और मेरे चैनल पीएससी वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि न्यूज़ एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि भूकंप, तुर्की में भूकंप आया, सीरिया में भूकंप आया और इससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई। मतलब लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 5 से 6,000 इमारतें पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। हर जगह मलबे ही मलबे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो भूकंप आया था वो रिक्टर स्केल पर इसका मैग्नीट्यूड था 7.8 या 7.9, इसको आंका गया। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा ये भूकंप था, बहुत विनाशकारी भूकंप था। और इसके बाद भी जो 6 फरवरी को तुर्की सीरिया में भूकंप आया, उसके बाद भी बहुत सारे भूकंप विश्व के हर अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे महसूस किए गए। जैसे अफगानिस्तान में महसूस किए गए, पाकिस्तान में महसूस किए गए, पापुआ न्यू गिनी में महसूस किए गए। हाँ, और हमारे भारत में भी बहुत सारे जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसे 19 फरवरी को इंदौर, धार, बड़वानी शहरों में भूकंप, हल्के भूकंप जैसे जिनका मैग्नीट्यूड 3 या उससे थोड़ा मतलब कम ही था, उससे जो हल्के महसूस किए गए, बहुत ज़्यादा उससे नुकसान किसी को नहीं हुआ। तो भारत में भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसे इंदौर में किए गए, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, है ना, ये तो गुजरात में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो सबसे पहली बात कि भूकंप क्यों आता है। भूकंप का मतलब क्या होता है। भूकंप का मतलब होता है कि पृथ्वी का हिलना, कंपन करना, किसी वजह से पृथ्वी का कंपन करना। अब भूकंप बहुत सारे रीजंस के कारण आते हैं, है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक होता है, मतलब सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है प्लेट टेक्टोनिक्स। मतलब एक बहुत बड़ा भूकंप जो 7.8 या मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप है वो बहुत बड़े भूकंप में आता है। हाँ, तो ये जो भूकंप है वो ऑब्वियसली प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही आता है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि हमारी जो अर्थ है बहुत सारे प्लेट से मिलकर बनी हुई है। मतलब प्लेट एक दृढ़ भूभाग है, बहुत कठोर भूभाग है जो स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल से मिलकर बना हुआ है। मतलब जो अर्थ है बहुत सारे मंडल से मिलकर बनी हुई है ना। तो उस पर एक स्थल मंडल सबसे ऊपर और उसके नीचे दुर्बलता मंडल, तो इन दोनों से मिलकर मतलब जो सीमा और सीओल से मिलकर बना हुआ है वो क्या है, मतलब उसमें पूरा क्रस्ट आता है, पूरा अर्थ क्रस्ट आता है और ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल इसमें आता है। तो जो मतलब जो प्लेट है वो पूरा अर्थ क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से मिलकर बनी हुई होती है ना, और जो बहुत स्ट्रांग होती है। तो जो हमारी अर्थ है बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी हुई है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंडियन प्लेट, मतलब जो हमारा इंडिया है वो उसकी जो अलग प्लेट है, इंडियन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट, हाँ, म्यांमारी प्लेट है। तो बहुत सारी ऐसी प्लेट है जो मूवमेंट करती रहती है ना। तो ये प्लेट्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, इसके ऊपर मैंने पूरा बहुत अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर जाकर मेरे चैनल पर आप डायरेक्ट ही देख सकते हैं। तो बहुत सारी प्लेट से मिलकर बना हुआ है। ये प्लेट क्या करती हैं, प्लेट या तो आपस में टकराती है या दूर जाती है, इसके मूवमेंट होते हैं, है ना, अलग अलग जगह मूवमेंट करती है। जब ये मूवमेंट करती है तो ये हिलती है और हिलने की वजह से क्या होता है, कंपन होता है। तो इससे भूकंप भी आते हैं और ज्वालामुखी भी फटते हैं, वॉल्केनिक प्रोसेस भी होती है, बहुत सारी चीज़ें इनकी वजह से होती है। मगर जो तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया वो आया प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। क्या होता है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के पास में आती है तो उनका कन्वर्जन होता है, मतलब कि एक दूसरे से मिलती है, टकराती है, कॉलिजन होता है इन लोगों का। तो क्या होती है, जो भारी प्लेट होती है वो नीचे चले जाती है ना, और नीचे जाके मतलब भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है। दो तरह की प्लेट होती है, महासागरीय प्लेट होती है, महाद्वीपीय प्लेट होती है। और अगर दो महाद्वीपीय प्लेट भी हैं या दो महासागरीय प्लेट भी हैं तो हमेशा क्या होता है, जो भारी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है, बहुत नीचे चली जाती है, अर्थ क्रस्ट में, मतलब मेंटल में नीचे चली जाती है और जाकर वो पिघल जाती है। तो जो उसका जो पिघलना होता है वो प्रोसेस कहलाती है सबडक्शन प्रोसेस कहलाती है, प्रिविस्टन कहलाती है। पिघल कर ये लावा में ही परिवर्तित हो जाती है। और क्या होता है, ये ऊपर आती है, कन्वेक्शन प्रोसेस शुरू होती है, संवहनी धाराएं बनती है लावा में, नीचे जो हमारा मेंटल है उसमें संवहनी धाराएं बनती है और उसी की वजह से जो धारा बनती है उसी की वजह से किसी भी प्लेट को एनर्जी मिलती है मूवमेंट करने के लिए। तो जब ये ऊपर आता है तो ऊपर आके ये टकराता है अर्थ क्रस्ट से, और उस टकराने की वजह से क्या होता है कि वो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो क्या होती है, कंपन होती है, और उस कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप के एपी सेंटर भी होता है ना, तो कोई सेंटर्स होते हैं। तो मतलब मैंने भूकंप के बारे में भी बहुत अच्छे से पूरा एक वीडियो 2-3 वीडियो बनाए हैं भूकंप के ऊपर भी। तो इसके मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, या फिर चैनल पे जाकर आप जाकर ही डायरेक्ट देख सकते हैं। तो क्या होता है, जब सबडक्शन होता है और वो जो लावा में जो परिवर्तित हो जाती है वो ऊपर आती है,
ऊपर आकर वो अर्थ क्रस्ट से टकराता है, जो लावा वो टकराता है उससे कंपन शुरू होता है ना। और ये कंपन कई बार इतना ज़्यादा होता है कि उसके ऊपर जो सेंटर रहता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है ना। तीन तरह की वेव्स निकलती है किसी भी भूकंप से, 3 सिस्मिक वेव निकलती है, पी, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव। जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है वो लव वेव होती है ना, जो जिसे धरातली वेव्स भी जिसे कहते हैं। तो भारत में ऐसे बहुत सारे जोन है, मतलब हमारा जो भारत है पूरा, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 है, मतलब बहुत बड़ा है हमारा भारत का क्षेत्रफल, बहुत बड़ा है। तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ जो भूकंप के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। मतलब पूरे भारत में ही तो भूकंप नहीं आते, लेकिन कुछ क्षेत्र, लगभग 29% क्षेत्र ऐसा है भारत का जो सिस्मिक जोन में आता है ना, और जो संवेदनशील है बहुत ज़्यादा भूकंप के लिए, मतलब यहाँ पर भूकंप आ सकते हैं। तो उस 29% में से भी 11% इतना ज़्यादा संवेदनशील है कि जिसमें लगभग 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है। रिक्टर स्केल पर उसका मैग्नीट्यूड 9 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमारे जो पूरा इंडिया है उनको 4 सिस्मिक जोन में या भूकंप क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। मतलब उनको काउंट किया जाता है जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2 और जोन 1 नहीं बोला जाता है, मतलब होना चाहिए 5, लेकिन इनको 4 में ही डिवाइड किया गया है, क्योंकि जोन 1, 2, जोन 5, 4, 3, 2 में कुछ ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन कुछ भारत में ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर भूकंप बिल्कुल नहीं आता। तो जहाँ भूकंप बिल्कुल नहीं आता है वो जोन 1 में आ जाते हैं, है ना। हालांकि जोन 1 का कोई ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ 4 ऐसे जोन हैं जिनको सेस्मिक जोन कहा जाता है। इसमें होता है सबसे पहले जो 5th नंबर का जो जोन होता है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील जोन होता है भारत का, और इसमें मैग्नीट्यूड लगभग 9 मैग्नीट्यूड के तक के भी भूकंप इस जोन में आते हैं, और लगभग 11% ये टोटल जो 29% जो टोटल है ना हमारा सिस्मिक एरिया, अर्थ का सिस्मिक हमारे इंडिया का सिस्मिक एरिया है, उसमें से भी 11% क्षेत्र इसमें आते हैं। तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की तरफ से कि भारत में सीरिया या तुर्की से भी ज़्यादा बड़ा भूकंप आ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो 5th जो जोन है वो कौन सा जोन है जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, उत्तर पूर्व के सारे राज्य आते हैं। जो हमारा उत्तर पूर्व है, 7 सिस्टर्स जो होती है ना, जो 7 राज्य हुए, वो सारे राज्य इसमें आते हैं। उत्तर पूर्व पूरा की पूरा उत्तर पूर्व इसमें आता है ना। गुजरात, तो अभी हमने जो गुजरात है, गुजरात में कच्छ का रण जो है और वहाँ से लगा हुआ एक अमरेली गांव है गुजरात में, वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, और 2 साल में लगभग 400 से भी ज़्यादा भूकंप अमरेली गांव में आ चुके हैं गुजरात के। लेकिन ये क्या है, ये बहुत कम मैग्नीट्यूड के थे, मतलब 2-3 मैग्नीट्यूड के थे, और उसमें से कुछ एक आधी 3 या 3.5 मैग्नीट्यूड का था। तो ये बहुत कम मैग्नीट्यूड के भूकंप हैं जो हल्के से महसूस भी नहीं होते हैं कई बार, है ना, या फिर चलने में या हल्के से महसूस होते हैं, तो इससे तो कोई नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन जो हमारा जो गुजरात है वो 5th जोन में आता है। हाँ, गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, मणिपुर, तो बिहार, असम, ये पूरा क्या है 5th जोन में आता है। ये 11% है, पूरा 29% का 11% है, और बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, लगभग 9 मैग्नीट्यूड के भी भूकंप आ सकते हैं। तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ 9 मैग्नीट्यूड के ही भूकंप आएंगे ऐसा नहीं है, इसमें कम भी भूकंप आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भूकंप भी आ सकते हैं। तो भारत में हमने देखा ही है कि सबसे ज़्यादा भूकंप उत्तराखंड में आते हैं या उसके आसपास ही आते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा हिमस्खलन भी कई बार होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर भी होता है। जोन 4 में जो क्षेत्र आते हैं वो आते हैं उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले हिस्से हैं, जो कम ऊंचाई वाले हिस्से हैं, उत्तराखंड के कम ऊंचाई वाले हिस्से, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र और दिल्ली, ये जोन 4 में आते हैं। इनमें थोड़े मतलब इसमें जो संवेदनशीलता है वो जोन 5 से थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा होती है, और लगभग 18% ये पूरे होता है, टोटल एरिया का 18% होता है। जोन 3 में मध्य भारत पूरा आता है। हमें पता है मध्य भारत में क्या क्या होता है, मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मतलब बीच में जितने भी है, राजस्थान वगैरह, ये सब मध्य भारत में आते हैं, और ये लगभग
30% इसका टोटल का 30% होता है जहाँ पर भूकंप आते हैं। जोन 2 में दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य आते हैं, है ना, और लगभग 40 से 41% ये होता है। पूरा दक्षिण भारत जोन 2 में आता है। और भूकंप के लिए जो सबसे कम संवेदनशील है वो जोन 2 है। यहाँ पर बहुत हल्के भूकंप आते हैं, है ना, कई बार महसूस भी नहीं होते। और बहुत उसके अलावा भी भारत के जो हिस्सा है वो जोन 1 में आता है, हाँ, और उसमें भी बहुत कम या फिर बिल्कुल भी कई बार महसूस नहीं होते हैं। तो हमारा जो दक्षिण भारत है, मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत है, पूरा की पूरा दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत में ही आता है। तो प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप बहुत कम आते हैं। भूकंप मतलब जो प्लेट टेक्टोनिक्स भूकंप होते हैं वो बहुत कम आते हैं, बाकी और दूसरे भूकंप आ सकते हैं, है ना। तो क्योंकि वो बिल्कुल जो बिल्कुल कड़क स्थल खंड है, हमेशा से वो कभी भी समुद्र में नहीं डूबा है, इसलिए वहाँ पर, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है ना, और पूरा पठारी भाग भी है, पूरा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, तो वहाँ पर बहुत कम भूकंप महसूस किए जाते हैं। तो पूरे हमारी भारत को 4 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है, 5, 4, 3, 2 करके ये इसमें डिवाइड किया गया है। अब आता है कि कौन सी इंस्टीट्यूट है भारत में जो बताती है कि कहाँ पर सिस्मिक, कहाँ पर भी भूकंप आ रहे हैं, उसको जो ऑब्जर्व करती है वो है हमारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जो है वो बताता है भारत में कि कहाँ कहाँ पर भूकंप यह मेज़र करता है, ऑब्जर्व करता है। तो ये आता है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। इसका ऑफिस जो है नोएडा न्यू दिल्ली में है, और ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, यह पृथ्वी मंत्रालय का मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ये अटैच्ड ऑफिस है। ये मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है नेशनल सिस्मिक नेटवर्क को भी ये मेंटेन करता है, NSN जिसको बोला जाता है। और इसके लगभग पूरे इंडिया में जो नेटवर्क सिस्मोलॉजी है, नेशनल सिस्मोलॉजी नेटवर्क है, उसकी लगभग कम से कम 115 ऑब्जर्वेटरीज है पूरे इंडिया में। तो मतलब 115 ऐसी जगह है जहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है कि भारत में कहाँ कहाँ पर भूकंप आ सकते हैं, मतलब, है ना। तो ये है। अब ऐसे जो 9 मैग्नीट्यूड के भूकंप भी भारत में आए हैं। सबसे ज़्यादा जो हॉट है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को पता है वो कौन सा है, जो कभी कोई भूल नहीं पाएगा। 2004 में 26 दिसंबर के जो भूकंप आया था, वो भूकंप 9 रिक्टर स्केल पर 9.3 का इसका मेज़र किया गया था। और हम सभी को पता है कि वो कितना बड़ा भूकंप था। मतलब वो भूकंप ही था, उसको सुनामी कहा गया। जो भूकंप समुद्र के अंदर आते हैं उन्हें सुनामी कहा जाता है, और वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, सबसे ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। तो 2004 में 26 दिसंबर को जो भूकंप आया था, वो जो सुनामी आई थी वो किस वजह से आई थी? वो आई थी, हमारी जो इंडियन प्लेट है म्यांमारी प्लेट से जाकर टकरा गई थी। तो इतना ज़्यादा उसमें नुकसान हुआ था जान माल का, और अर्थ का जो रोटेशन है उसमें भी चेंजेस हुए थे। और हमारा जो नॉर्थ साइड है पूरा की पूरा इंदिरा पॉइंट है, पूरा की पूरा खत्म हो गया था, है ना। तो अभी भी मतलब, है ना, अगर समुद्र में जैसे इंडियन सी, हिंद महासागर में, इंडियन सी में अगर कहीं पर भी भूकंप आता है, अरब सागर में आए या बंगाल की खाड़ी में आए, और या फिर दक्षिण में, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के ही भाग हैं, तो इनमें कहीं पर भी अगर भूकंप आता है, कहीं पर भी सुनामी आती है, तो उससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की संभावना है कि हो सकता है भारत में भी ये भूकंप आए, और अगर सुनामी आती है तो भी उसका नुकसान भारत को बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये पूरी मैंने आपको बताई कि कौन कौन से जोन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होती है भारत में, है ना। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।